सभी को नमस्कार। मैं आशुतोष आज आपके सामने कुछ विशेष चीज़ों को लेकर डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। तो आज के अपने इस डिस्कशन में हम संहिता जो हमारी हैं आयुर्वेद के बीएमएस करिकुलम में जितनी भी हम संहिताएं पढ़ते हैं उनके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करूँगा। उसमें से किसी एक संहिता पर आज मैं चर्चा करूँगा, पर हर एक संहिता में कुछ ना कुछ अपनी एक विशेषता होती है। वो विशेषता उनके स्थानों के आधार पर होती है। जैसे कि मैं बात करूं चरक संहिता, तो चरक संहिता में उनका चिकित्सा स्थान को सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बताया गया है। उसी प्रकार अगर मैं आगे चलूं और सुश्रुत संहिता की मैं बात करता हूं तो वहां पर उनका शारीरिक स्थान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, शारीरिक स्थान को महत्वपूर्ण बताया गया है। उसी प्रकार अगर मैं अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय की बात करता हूँ तो उनका सूत्र स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, सूत्र स्थान को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। और अगर हम बात करते हैं निदान स्थान की, तो माधव जी का निदान स्थान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा महत्ता रखता है। इसलिए ये 4 निदान हैं जिनके आधार पर ये संहिताएं अपनी अपनी इंपॉर्टेंस को जाहिर करती है और अपने आप को दूसरी संहिताओं से अलग करती हैं अपने इन स्थानों के आधार पर। तो आज मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आज बात करूँगा चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता जो हमारी है उसका कैसे सर्जन हुआ, कैसे वो अवतरित हुई, उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चरक संहिता को बनाया कैसे गया था, कैसे उसका सर्जन हुआ था, कैसे वो लिखी गई थी, कैसे उस तंत्र का निर्माण हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया था। दक्ष प्रजापति जी ने क्या करा था, अश्वनी कुमार जी को अपना ज्ञान दिया। अश्वनी कुमार जी ने इंद्र जी को अपना ज्ञान दिया। इंद्र जी ने भारद्वाज जी को दिया। और भारद्वाज जी ने जिस परलोक में थे हमारे इंद्र जी, भारद्वाज जी क्या हुआ, भारद्वाज जी वहां पर उस परलोक में गए और उन्होंने इंद्र से उस ज्ञान को लेने के बाद आत्रेय पुनर्वसु जी को अपना ज्ञान दिया। आत्रेय पुनर्वसु जी को अपना ज्ञान देने के बाद आत्रेय पुनर्वसु जी ने कहा कि जो ये परंपरा चल रही है इसको वो आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने भी इस ज्ञान को आगे दिया, आगे बढ़ाया। और आगे बढ़ाने पर उनके 6 शिष्य थे। उन 6 शिष्यों में कौन कौन थे 6 शिष्य, तो देखिए, भेल, जत्रुकर्ण, पाराशर, क्षारपानी, हारित और आपके अग्निवेश, ये 6 शिष्य वहां पर थे जिनको उन्होंने ये ज्ञान दिया। तो इनको ज्ञान देने के बाद एक होमवर्क के टाइप में इनको दे दिया कि जो ज्ञान मैंने आपको दिया है अब आपको उसका एक होमवर्क मिलता है कि आपको अब इसके आधार पर एक तंत्र का निर्माण करना है। तो अग्निवेश एक ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले इस तंत्र का निर्माण किया था, इसलिए चरक संहिता को अग्निवेश तंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा बेसिक है। फिर जब चरक संहिता बन गई, जब चरक संहिता का निर्माण हुआ तो उसको 2 भागों में बांटा गया। एक उसको पूर्वार्ध बोला जाता है, एक को उत्तरार्ध बोला जाता है। टोटल जो स्थान होते हैं चरक संहिता के अंतर्गत वो 8 स्थान होते हैं, जिसमें से 5 स्थान पूर्वार्ध में होते हैं और 3 स्थान हमारे उत्तरार्ध में होते हैं। तो पूर्वार्ध की अगर हम बात करते हैं तो 5 स्थान कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला स्थान हमारा आता है सूत्र स्थान, फिर हमारा आता है निदान, विमान, उसके बाद में आपका शारीर और फिर इंद्रिय स्थान आता है। तो ये 5 स्थान होते हैं, किसमें होते हैं, पूर्वार्ध में होते हैं। उसके बाद 3 स्थान आपके आते हैं उत्तरार्ध में, जिसमें चिकित्सा, कल्प और सिद्धि, ये 3 स्थान हमारे वहां पर आते हैं। अब इसमें जो बना है सूत्र स्थान जो है उसके कुछ पर्याय बताए गए हैं कि आप उनको कैसे याद रख सकते हैं। तो पर्याय में देखिए, जो अपना सूत्र स्थान है उसमें काफी ज्यादा श्लोक मिलते हैं देखने को, तो श्लोक स्थान उसको बोला जाता है। और किसी भी चीज की स्टार्टिंग जो होती है वो हेड से होती है, यानी कि इसके सिर से होती है, तो इसलिए इसको सिर स्थान भी बोला जाता है और इसको संग्रह स्थान भी कहा जाता है। तो ये हमारे पर्याय बताए गए हैं, किसके, सूत्र स्थान के बताए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो व्याधि यानी कि निदान स्थान की अगर हम बात करें तो निदान को व्याधि संग्रह स्थान बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक व्याधियों का संग्रह किया गया है, इसलिए इसको व्याधि संग्रह स्थान कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं विमान स्थान, तो विमान स्थान को मान स्थान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं शारीर स्थान, तो देखिए शारीर स्थान को आचार्य चरक जी ने आश्रय स्थान बोला है, परंतु काश्यप जी ने इसको आत्मनिश्चय स्थान बोला है और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आत्मनिश्चय स्थान, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपना कौन सा, इंद्रिय स्थान के बारे में बात करेंगे। तो इंद्रिय स्थान को अरिष्ट स्थान बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अरिष्टों के बारे में चर्चा करते हैं, अरिष्टों के बारे में पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चिकित्सा स्थान के बारे में। तो देखिए, चिकित्सा में कई सारी औषधि के बारे में, कई सारे योगों के बारे में हम पढ़ते हैं, कई सारी औषधि के रहस्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो उसी के आधार पर इसको रहस्य, औषधि और योग स्थान कहा जाता है। तो ये इनके पर्याय हैं सभी स्थानों के, जो कि हमें याद होने चाहिए। फिर जब भी हम सूत्र स्थान पढ़ते हैं तो सूत्र स्थान में हम देखते हैं कि वहां पर 30 चैप्टरों का क्या होता है, एक मतलब एक तरीके से 30 चैप्टरों की संरचना वहां पर करी गई है, जिसके आधार पर सूत्र स्थान का निर्माण हुआ है। तो उन 30 चैप्टरों को आचार्य ने क्या किया, 4-4 के वर्गों में विभाजित कर चतुष्क का निर्माण किया। तो 4-4 के वर्गों में जब उन्होंने विभाजित किया तो उन्होंने देखा कि 28 तक तो उनके 7 चतुष्क पूरे हो गए, पर आखिरी में क्या हुआ, 2 चैप्टर उनके बच जाते हैं, 2 अध्याय उनके बच जाते हैं, जो किसी भी चतुष्क
को पूरा नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने इसलिए वहां पर उनको संग्रह दुए बोल दिया है और बाकी 7 को चतुष्क बोल दिया है। तो उन 7 चतुष्क को हम कैसे याद रखते हैं, तो देखिए उसके लिए छोटा सा ट्रिक है, एक फंडा है, BSN के रियाज। तो बी से आपका देखिए भेषज चतुष्क सबसे पहले आता है, जो कि 4 चैप्टर अपने आप में रखता है। उसके बाद में S4 स्वस्थ आता है, तो BSN से निर्देश हो जाएगा, फिर कल्पना हो जाएगा, उसके बाद में रियाज यानी कि रोग, योजना और अनुपान। तो आपके 7 चतुष्क बताए गए हैं, जिसमें कि 4-4 चैप्टर होते हैं। उन चैप्टरों के नाम हम आगे पढ़ेंगे, कैसे कैसे उन चैप्टरों को हम याद रख सकते हैं चतुष्क के अंतर्गत। तो ये चतुष्क इसके अंतर्गत आते हैं। तो जब भी हम अपने चरक संहिता में सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय के बारे में मैं बात करूंगा मुख्यतः, तो दीर्घन जीवित के हमारा प्रथम अध्याय है सूत्र स्थान का। तो उसमें जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर आपको एक वर्ड मिलता है सबसे पहले स्टार्टिंग में, अथातो। अथातो से किसी भी चैप्टर की व्याख्या स्टार्ट होती है। तो अथे का जो अर्थ यहाँ पर बताया गया है, जिस प्रकार हम किसी भी घर में गृह प्रवेश करते हैं तो वहां पर हम पूजन करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, मंगल पाठ करते हैं, उसी प्रकार अथे का अर्थ भी क्या होता है, मंगलवाची होता है या मंगलाचरण होता है। तो यहाँ पर आप जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर अथातो जो आता है वो मंगलाचरण या फिर मंगलवाची के तौर पर उस चैप्टर के लिए आता है। फिर जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, अर्थातों के बाद अगर हम इस चैप्टर की व्याख्या करनी स्टार्ट करते हैं तो आपको इसमें एशनाएं देखने को मिलती है। जब भी आप इसका विमर्श पढ़ेंगे तो विमर्श में आपको एशनाएं देखने को मिलेगी। तो आचार्य चरक जी ने 3 एशनाएं बताई हैं, जिसमें कि प्राण, धन और परलोक एशना उन्होंने मुख्य तौर पर बताई है। परंतु जब आचार्य भेल वहां पर आए तो भेल ने क्या कहा, आचार्य भेल ने कहा कि मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करूंगा, मैं थोड़ा अलग बताऊंगा। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने प्राण, धन और धर्म एशना वहां पर बोल दी। तो उसके बाद में उपनिषद आए, उपनिषद जी ने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ही अलग बताऊंगा। उन्होंने बोला उसको वित्त और पुत्र और लोक, वित्त, पुत्र और लोक, 3 एशनाएं उन्होंने वहां पर बताई है, वित्त, पुत्र और लोक। तो आपको ये 3 एशनाएं इस तरीके से इन तीनों आचार्यों के अकॉर्डिंग ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उपस्तंभ के बारे में बात होती है। तो आचार्य चरक जी ने भी उपस्तंभ बताए हैं और 3 उपस्तंभ इन्होंने बताए हैं। तो उसमें क्या क्या है, तो देखिए आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्या। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्या इन्होंने बताया है। उसके बाद अष्टांग, जब हृदय की बात हम करते हैं तो अष्टांग हृदय ने क्या क्या बता दिया, तो उन्होंने आहार, स्वप्न और अब्रह्मचर्या बता दिया। वहां पर ब्रह्मचर्या पढ़ रहे थे आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर इन्होंने उसको अब्रह्मचर्या में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अष्टांग संग्रह आते हैं और अष्टांग संग्रह कहते हैं कि मुझे कुछ ना कुछ तो अपने आप में अपनी विशेषता दिखानी होगी। तो क्या करते हैं, आहार को एज इट इज रखते हैं, पर जो स्वप्न है यानी कि स्वप्न को क्या कर देते हैं, शयन कर देते हैं। आहार, स्वप्न को शयन यहाँ पर कर दिया इन्होंने, और अब्रह्मचर्या। तो यानी कि अष्टांग संग्रह ने जो माने हैं वो 3 कौन कौन से मान लिए, आहार, शयन और अब्रह्मचर्या। तो ये उपस्तंभ यहाँ पर माने हैं। उसी के पश्चात अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते हुए काफी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, काफी चीजों में त्रि के वर्ग बताए गए हैं। तो उसी में देखिए त्रिस्तंभ अगर हम बात करते हैं, त्रिस्तून की अगर हम बात करते हैं, त्रिधातु, ये तीनों एक ही हैं, जिसमें कि हमारे शारीरिक दोष आते हैं। शारीरिक दोष आपको पता है, हमारे 3 शारीरिक दोष होते हैं, जिसमें कि वात, पित्त और कफ आपके आते हैं। तो ये हमारे त्रिस्तून, त्रिस्तंभ और त्रिधातु के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं त्रिवर्ग के बारे में, तो त्रिवर्ग में आपका आता है धर्म, अर्थ और काम। जब भी हम धर्म, अर्थ और काम में मोक्ष को जोड़ देते हैं तो वो हमारा पुरुषार्थ चतुष्टय बन जाता है। उसी के पश्चात आगे बढ़ते हैं और त्रिसूत्र के बारे में बात करेंगे। त्रिसूत्र को ही त्रिस्कंद भी बोला जाता है। त्रिस्कंद में और स्कंद त्रय में काफी डिफरेंस है, तो इसलिए आप इन दोनों को एक जगह कंसीडर ना करें। तो त्रिस्कंद और त्रिसूत्र के बारे में मैं बात करता हूं तो हेतु, लिंग और औषध यहाँ पर आता है। तो आपको त्रिसूत्र और त्रिस्कंद इस तरीके से याद रखने हैं। अब बात करते हैं स्कंद त्रय। तो देखिए स्कंद त्रय में हेतु, दोष और द्रव्य आपके तीनों आते हैं। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं त्रिदंड। तो सत्व, आत्मा और शरीर, इसमें त्रिदंड बताए गए हैं कि आपको अगर त्रिदंड याद रखने हैं तो आपको सत्व, आत्मा और शरीर को याद रखना है। फिर अगर इसी क्रम में आगे बात करते हैं तो त्रिविध बोध संग्रह के अंतर्गत आता है। तो त्रिविध बोध यानी कि जो हमें किसी चीज का बोध कराता है, तो उसमें रोग की प्रकृति, समुत्थान और अधिष्ठान आते हैं। उसी के साथ साथ त्रिविध ज्ञान संग्रह भी इसके अंतर्गत आता है। तो उसमें 3 प्रमाण आते हैं हमारे, आप्त, प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये आपके 3 प्रमाण आ जाते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी 3-3 की पेयर इस चैप्टर के अंतर्गत आती है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर में एक जगह आता है आपका उग्र तपा। तो उग्र तपा जो संज्ञा दी गई है वो भारद्वाज जी को दी गई है। भारद्वाज ऋषि जो थे उनको उग्र तपा की संज्ञा दी गई है। तो उग्र तपा के साथ साथ ही हमें पता होना चाहिए दीर्घ तपा की संज्ञा जो दी गई है वो भगवान धन्वंतरी को दी गई है। भगवान धन्वंतरी को
आपके दीर्घतपा या फिर आपके आदिदेव बोला जाता है। तो इस तरीके से आपको इस चैप्टर की जितनी भी ये कड़ियाँ हैं मैंने कुछ बताई हैं आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो चाहिए, तो मैं भी जो भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रहा करेगा मैं आप लोगों के सामने आपको ये समक्ष इस प्रकार वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा और आपको उस तरीके की नॉलेज मिलती रहेगी जिससे कि आपका और हमारा रिवीजन होता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।